हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। काव्य में जिन तत्वों यानी शब्दों और अर्थों से उसकी शोभा या सजावट की जाती है वही अलंकार कहलाता है। और अलंकार 3 प्रकार के हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार, जिसमें मैंने शब्दालंकार को पढ़ा दिया है और उससे संबंधित 2 वीडियो आपको मेरे चैनल पर अपलोड मिल जाएगा और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, उसे ही कहते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेदों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, परंतु कुछ प्रमुख अर्थालंकार जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विरोधाभास, अर्थांतरन्यास अलंकार शामिल हैं। तो इसे ही मैं आप लोगों को बारी बारी से पढ़ाऊंगी। आज के वीडियो में अर्थालंकार के अंतर्गत मैं आप लोगों को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ाऊंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय यानी उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाए। की तुलना उपमान, उपमान का अर्थ क्या है? जिससे तुलना की जाए से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसे फिर से मैं पढ़कर सुनाती हूँ। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो चूंकि उपमेय किसे कहते हैं यह मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है और उपमान किसे कहते हैं यह भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। तो यानी जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं उसे कहते हैं उपमेय, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। तो उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला है उपमेय। तो उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाए। दूसरा उपमान, उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। अब है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो समानता दर्शाते हैं। तो वाचक शब्द का क्या उदाहरण है? जैसा, सी, सम, समान, सरिस। अच्छा, चौथा क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म का अर्थ है वह गुण या विशेषता जिसके आधार पर हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं। अब चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ मुख क्या है? मुख है उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान। यानी मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। यानी मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। ये सा क्या है? सा हो गया वाचक शब्द। और सुंदर, ये सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। अच्छा, अगला उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर जो मन है यह डोला किसके समान? पीपर पात के समान। तो यहाँ मन क्या हो गया है? उपमेय, क्योंकि जिसकी तुलना की जाती है वह है उपमेय यानी मन। किससे तुलना की गई है? पीपर पात से। ये पीपर पात हो गया उपमान। सरिस क्या हो गया? सरिस हो गया वाचक शब्द। और डोला ये है साधारण धर्म। अगला उदाहरण, कर कमल सा कोमल है। यानी कर का अर्थ है हाथ, ये हो गया उपमेय, क्योंकि हाथ की तुलना की जा रही है किससे? कमल से, इसलिए कमल हो गया उपमान। सा क्या हो गया? वाचक शब्द। और कोमल क्या है? साधारण धर्म है। अगला उदाहरण देखिए। नील गगन सा शांत हृदय।
तो यहाँ हृदय की तुलना की जा रही है, इसलिए हृदय हो गया उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? नील गगन से, इसलिए ये हो गया उपमान। सा है यहाँ पर क्या? वाचक शब्द। और शांत क्या है? साधारण धर्म। अगला उदाहरण देखिए, प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे। तो यहाँ पर प्रात नभ की तुलना की जा रही है, इसलिए प्रात नभ हो गया उपमेय। शंख से तुलना की गई है, इसलिए शंख हो गया उपमान। जैसे हो गया वाचक शब्द, और बहुत गीला हो गया साधारण धर्म। तो उम्मीद करती हूँ कि उपमा अलंकार आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। तो अगला अलंकार है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो आपने जान ही लिया है कि उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है, उस दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं है, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। तो रूपक अलंकार की कुछ विशेषता है, इसे भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहली विशेषता है अभिन्नता, यानी कोई भेद नहीं है, यानी उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है। दूसरा है आरोपण, यानी उपमेय को उपमान पर आरोपित किया जाता है। यहाँ भी एक ही अर्थ है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तीसरा है वाचक शब्द का अभाव। जैसे उपमा अलंकार में आपने क्या पढ़ा था कि सम, जैसा, समान, सरिस आदि वाचक शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है? नहीं होता है। उपमा अलंकार में होता है, लेकिन रूपक अलंकार में नहीं होता है। चौथा देखिए योजक चिन्ह। उपमेय उपमान के बीच योजक चिन्ह, जो छोटा सा डैश है, का प्रयोग होता है, जिससे दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जा सके। यानी यहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा, इसे आपको याद रखना है। अब चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर देखिए अंबर पनघट और तारा घट, यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। यानी अंबर है उपमेय और पनघट है उपमान। तो यहाँ उपमेय को उपमान मान लिया गया है, और यहाँ तारा घट जो है, तारा है उपमेय, घट है उपमान। यहाँ भी उपमेय को उपमान मान लिया गया, यानी अंबर को पनघट मान लिया गया है और तारा को घट मान लिया गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ योजक चिन्ह है। दूसरा उदाहरण देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले। यहाँ पर शशि मुख पर ध्यान दीजिए। शशि जो है कहा जाता है किसे? चांद को, और यहाँ मुख मतलब चेहरा। शशि मुख यानी चांद को ही मुख मान लिया गया है। यहाँ शशि क्या हो गया? उपमेय, मुख हो गया उपमान। और यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह है। तीसरा उदाहरण देखिए, जीवन संग्राम। यहाँ पर क्या है? जीवन उपमेय है, संग्राम उपमान है, यानी उपमेय को ही क्या? उपमान मान लिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक योजक चिन्ह है। चौथा उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए राम, राम है उपमेय, रतन है उपमान, यानी ईश्वर को ही क्या मान लिया गया है? रत्न के समान कीमती मान लिया गया है। और यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह भी है। रूपक अलंकार को समझने में यदि कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना जब की जाती है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्द हैं, उसे आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे देखिए मनु, मनो, मानो, मानहु, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, ज्यों ही, निश्चय, जान पड़ता है, ईव आदि। यानी वाचक शब्दों के प्रयोग से इस अलंकार की पहचान होती है। तात्पर्य यह है कि यदि कहीं पर आपको ये सारे वाचक शब्द का प्रयोग मिलता है तो समझ जाएं कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाथ, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ पर जो कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है और उनका शरीर का रंग कैसा है, सांवला है। तो चूंकि सांवले शरीर पर पीले रंग के पीताम्बर को देखकर कैसा लग रहा है, मानो नीलमणि शैल पर क्या है, सूर्योदय हुआ है, यानी प्रभात की किरणें पड़ रही है। तो मनहु यानी ऐसा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कनों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। यहाँ पर भी देखिए मानो शब्द का प्रयोग है। तो इस वाचक शब्द को देखकर आपको समझ जाना पड़ेगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर में, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पर भी आप देखिए ज्यों शब्द का प्रयोग है। तो ज्यों वाचक शब्द को देखकर आपको तुरंत समझ जाना होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद है कि उत्प्रेक्षा अलंकार भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं किसी घटना का, किसी विषय का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं, आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि सच में क्या ऐसी घटना घटित हुई है। तो ऐसे वर्णन को जो बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, जो कि लोक सीमा का अतिक्रमण कर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। यानी किसी चीज को, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में, यानी हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, अभी तक आग नहीं लगी थी, परंतु क्या हो गया, सारी लंका जल गई। यानी हनुमान जी के पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और जितने राक्षस गण थे वे सभी वहां से भाग गए। यानी यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हम देखते, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि सामने नदी है और महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि उस पार कैसे पहुँचे, तब तक चेतक क्या हुआ, उस पार पहुँच गया। यानी यहाँ पर जो वर्णन है यह भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो किसी बात को जब हम बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वह कहलाता है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो उम्मीद करती हूँ कि अतिशयोक्ति अलंकार भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।